हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं नीट पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अपना इसमें टारगेट हम लोग 2025 के लिए करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन, राइट। रोटेशनल मोशन, तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने 2024 का क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द तीन रॉड। जैसे ये तीन रॉड हो गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। और ये तीन रॉड है और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में जो इनर्शिया दिया हुआ है, इनर्शिया की वैल्यू जो दी हुई है वो दिया हुआ है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 2400 और मास दिया हुआ है 400 ग्राम। अब तुम्हें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें रॉड का इसके रिस्पेक्ट में आई कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो 12I बाई एम का रूट ये हो जाएगा L, ठीक है। तो ये इसमें कितना हो जाएगा, 12I बाई एम इजकल 12। तो 12 और I की वैल्यू 2400 और मास का वैल्यू तो ये गया आपका 4 से 3, तो ये अंडर रूट 72। तो ये लगभग इसमें 8.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये ऑप्शन में है अपना, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, ये 2024 का था, ठीक है ना। 2024 ये नीट में आया हुआ था। चलो और भी इसमें आप क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपको, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m है। जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, राइट। और एक दिया हुआ है रेडियस हॉलो स्फीयर, ये हॉलो है। दोनों का मास m है, रेडियस r है, इसका भी m है, r है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन K1 K2 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। K1 K2 का रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें ऐसा करना है कि जैसे I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है ना, तो K इज इक्वल टू अंडर रूट I बाई एम। तो ये इसके लिए सॉलिड के लिए 2/5 mr स्क्वायर बाई एम, तो √2/5 r, और इसका जो होगा √2/3 r होगा, ठीक है। √2/3 ये तो देखना, ये 2/5 ये 2/3, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा K1/K2, तो √2/5 एंड √2/3, तो ये √3/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3/5 हो जाएगा। तो ठीक है, और भी देखते, इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसमें देखो आप लोग, जैसे क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। देखो ये डिस्क है, एक इसका K1 मान लो, और ये मतलब ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर, और ये डायमीटर ये K2 मान लो। तो ये तो mr स्क्वायर डिस्क है, क्या है, डिस्क है। तो mr स्क्वायर बाई 2 और इसका क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये जो है ध्यान देना, ये डिस्क है, और तुम लोग को पता है जैसे कि ये डायमीटर में लेते हो, अगर डायमीटर में तो इसको Ix बोलोगे, Iy, और ये Iz, तो Iz कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा। इसको I बोलेंगे, बाई सिमेट्री दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये 2I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, तो बोलो I अबाउट डायमीटर जो होगा ये mr स्क्वायर बाई 4 होगा, राइट। तो ठीक है, तो अब ये मास तो मतलब डिस्क तो ही है ना, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू अंडर रूट I बाई एम, तो मास तो सेम है, तो K1/K2 अंडर रूट I1/I2। तो बोलो K1/K2
K1/K2 I1 कितना हो गया भाई, mr² ये वाला mr²/2 और ये mr²/4, तो 4/2 तो √2 हो जाएगा ना, यस, तो ये √2 हो जाएगा, तो √2:1 ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें। और इसका क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका दिया हुआ है, रिंग से कुछ पार्ट निकाल दिया गया, ठीक है ना। इसमें आपको रिंग से कुछ पार्ट निकाला गया है और उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड है। तो ये देखिए, अब इसको मैं डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन जो है 2021 का है। फ्रॉम द सर्कुलर रिंग, जैसे ये रिंग है ना और मास m है, रेडियस r है, ये 90 डिग्री यहां से कट निकाल दिया गया है, तो बाकी रिमेनिंग का निकालना है। तो इसका मास m है तो ये वाला का तो m/4 होगा, तो I नेट इज इक्वल टू ये I रिमेनिंग इज इक्वल टू I टोटल माइनस I 90 डिग्री वाला कट, तो I टोटल mr² होगा और ये मास m/4, रेडियस तो वही रहेगा, तो r², तो 3mr²/4 राइट। तो इसका क्या है, रेशियो पूछ रहा है, मतलब mr² है कितना टाइम्स, तो 3/4 टाइम्स राइट, 3/4 टाइम्स, ओके। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिस्क में से कुछ पार्ट निकाला गया है, ठीक है, डिस्क में से कुछ पार्ट निकाला गया है। तो देखिए इसको ऐसा है, ये जो है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, जैसे ये देखिए डिस्क है और यहां से ना ये डिस्क की रेडियस ये r है और ये निकाला गया है r/2, तो I अब रिमेनिंग निकालना है। तो इसका तो mr²/2 होगा और ये मास इसका m/4 हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया कितना r² πr² होता है, तो πr²/4 इसका एरिया हो रहा है, तो मास एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डिस्क ऑफ द रेडियस r, मास m, सर्कुलर होल, डायमीटर r। तो अब ये I रिमेनिंग, तो I रिमेनिंग जो होगा I टोटल माइनस, ये मान लीजिए कि O है और ये O डैश, I अबाउट O डैश, तो ये तो mr²/2 माइनस, ध्यान देना अब इसका इसके रेस्पेक्ट में लेना होगा, I डैश अबाउट O जो कट किया गया है, तो कट किया गया है तो देखना आप लोग, ये इसका I इज इक्वल टू ICM प्लस MD², ये यूज होने वाला है। पहले इसका खुद का निकाल लेंगे, तो ये m/4 r/2 का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस m/4 r/2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा बात, ये हो जाएगा। तो अब ये सॉल्व करेंगे, mr²/2, ये तो 4 mr²/32 प्लस mr²/16, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करोगे तुम लोग, तो ये mr²/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2/3, 3mr²/32 राइट। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 13 mr²/2। ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। और भी देखो इसमें, ये एक लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, ये लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज 2 मासेस, यहाँ m1 और m2, और ये L है, इसकी I निकालनी है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, I निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो ये दूरी क्या होगा m2L/m1 प्लस m2, और ये जो दूरी होगा ये m1L अपॉन m1 प्लस m2 राइट। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालना है तुम्हें। तो अब देखो इसका कितना हो जाएगा, I निकालना है, तो I कितना हो गया m1
और ये डिस्टेंस कितना हो गया m2l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2, ये डिस्टेंस m1l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखना m1 m2 अपॉन, मतलब इसमें क्या क्या कॉमन हो जाएगा, एल स्क्वायर m1 प्लस m2 और m1 m2 एल स्क्वायर m1 प्लस m2 कॉमन हो गया और बचा कितना यहाँ पर m2 प्लस m1, तो ये तो कैंसल, स्क्वायर है ना, तो बचा कितना m1 m2 एल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, अभी एक इसमें टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड, अभी तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, राइट, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। तो दिया है द एंगुलर स्पीड, ये ध्यान देना तुम लोग, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन चेंज फ्रॉम, अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ है, ये व्हील ले रहा है और इसमें पहले ओमेगा नॉट है 1200 आरपीएम है, तो 1200 आरपीएम में कितना होगा 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 0 और 6 से ये 20, तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा फाइनल जो दिया 3120 आरपीएम और डेल्टा टी दिया है आपका 16 सेकेंड, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3120, तो 2 पाई इंटू 3120 डिवाइडेड बाई 60 पर मिनट, तो ये 104 पाई, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई डेल्टा टी, तो 104 पाई माइनस 40 पाई बाई 16, तो ये सॉल्व करो तो 64 पाई बाई 16, तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। और ये टॉर्क पर बैलेंसिंग ऑफ द रॉड पर एक क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये ध्यान देना तुम लोग, इसमें एक और क्वेश्चंस, ये आपको भी नीट सब PYQs है, जैसे ना ये रॉड है, ये रॉड है, इसको ये टेक लिया, ये मीटर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ है यूनिफॉर्म रॉड, और इसका एल जो दिया है 200 सेंटीमीटर, राइट, एल जो दिया है 200 सेंटीमीटर और मास दिया है 500 ग्राम, मास दिया है 500 ग्राम, राइट, और देखना ये 0 है, ये यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक 2 kg का हैंग किया गया है, और ये 40 सेंटीमीटर पर वेज से बैलेंस किया गया है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना, और विथ वेज टेक दिया गया इसमें, और एक और मास लिया गया है एम, ये जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, ये देन टोटल 200 सेंटीमीटर दिया हुआ, टोटल 200 दिया हुआ है, तो ये एम का वैल्यू निकालना है फॉर इक्विलिब्रियम, दिस एम इज इक्वल टू फॉर इक्विलिब्रियम, ये फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या होगा, टॉर्क ले लेंगे, टॉर्क अबाउट वेज ले लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा 0 होगा, तो ये तो 40 है, ये 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 160 है और ये 40 है, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, तो इसका और ये जो टोटल मास है वो तो 500, तो 0.5 kg हो जाएगा, तो ये बीच का रॉड का, और ये अपना यहाँ से तो 50 यानी 100 और ये 40, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसका बैलेंसिंग करोगे, टॉर्क लोगे, ठीक है, तो इसका 0.5, तो इसके रेस्पेक्ट में तो टॉर्क 0.5 जी और इनटू ये 60, ध्यान देना ये वाला 60, क्योंकि तो 0.6 प्लस इसका mg और ये डिस्टेंस 120,
तो 1.2 mg 1.2 और इसका उल्टा तो माइनस 2g एंड ये 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो 0.3 प्लस ये कितना हो गया 0.3 प्लस 1/2, जी तो कैंसिल हो जाएगा तो कांस्टेंट है m, और माइनस 0.40, तो 1.2 m इज इक्वल टू 1, 0.1, तो m इज इक्वल टू 1/12 kg, राइट। m इज इक्वल टू 1/12 kg। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक और नीट 2020 में ये क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में आपको नीट 2020, राइट, 2020 द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील उसी टाइप का है, मतलब ओमेगा नॉट 360 आरपीएम दिया है और ओमेगा दिया है 1200 आरपीएम। ठीक है, 1200 आरपीएम। तो इसमें अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो ये तो 2 पाई इंटू 360/60, तो 12 पाई इसका हो गया, 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, राइट, रेडियन पर सेकेंड। और इसका जो होगा कितना 360 और इसका 1200 है, तो 1200 इंटू 360/60, ठीक है, 1200, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 1200 इंटू 2 पाई/60, तो 0 0 कैंसल, और 6 से ये आपका 20, तो 40 पाई। ठीक है, तो अल्फा 40 पाई माइनस 12 पाई बाई, और टाइम दिया हुआ है 14 सेकेंड, तो 14, तो 28 पाई बाई 14, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना अल्फा हो गया। एक ये 2020 का और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टॉर्क का तो डेफिनेशन तुम लोग जानते होगे। टॉर्क जो होता है वेक्टर आर और एफ पर परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, राइट, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये आपको 2020 क्वेश्चन है, टॉर्क निकालना, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन, राइट, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन निकालना है। फोर्स दिया है 3J कैप, एफ इजकल टू 3J कैप न्यूटन, और पोजीशन वेक्टर इसका जहाँ पर फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर आर दिया है 2K कैप, तो टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ लगा दो, तो 3J कैप 2K, तो 3 2 जा 6 और J क्रॉस K माइनस आई कैप, कितना इसका 3J कैप आर क्रॉस एफ होता है ना, तो K क्रॉस, क्या मैंने लिख दिया, सॉरी, 2K है ना, 2K इंटू 3J कैप, तो K क्रॉस J माइनस आई कैप न्यूटन मीटर। ठीक है, तो -6I न्यूटन मीटर, राइट। तो ठीक है, ये अभी हम लोग इस तरह से क्या बोलते हैं, और भी कंटिन्यू करेंगे, अगले इसका टॉपिक्स का कंटिन्यूअस आते रहेंगे। और अगर आपको इसका PDF फॉर्म लेना है तो ये आपको डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से फिर ये अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।